अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नौमान बोदला और आप देख रहे हैं नौमान बोदला यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, ज़रा सोचें कि एक चोर बैंक में कदम रखे बगैर कोई ताला तोड़े, बगैर उनका सिस्टम हैक किए अरबों रुपए चोरी करके ले जाए। कार्बनक एक इंटरनेशनल हैकर ग्रुप जिसने 30 मुल्कों में 100 से ज़्यादा बैंकों में से 10 अरब डॉलर चुरा लिया, उन 100 बैंकों की जड़ें हिला के रख दी। यह कैसे हुआ? इसी चीज का आज की वीडियो में हम पोस्टमार्टम करेंगे और देखेंगे कि कुछ सॉफ्टवेयर्स के जरिए और लोगों की गलत क्लिक की वजह से किस तरह से इतना बड़ा स्कैम हो गया। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की आपको वक्ती नोटिफिकेशन मिल जाए। तो व्यूअर्स, चलते हैं इस डकैती के आगाज की तरफ। ये जो 10 अरब डॉलर चोरी हुए, ये हुए कैसे? कहानी शुरू होती है एक सिंपल ईमेल से, जिसमें उस कार्बनक हैकर ग्रुप ने बैंक के कुछ एम्प्लॉयज, लो लेवल एम्प्लॉयज, जो कि कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर हो सकता है, आपका अकाउंट मैनेजर हो सकता है, उनको एज ए कस्टमर, एज ए अकाउंट होल्डर ईमेल्स भेजी, एज ए क्लाइंट ईमेल भेजी। उस क्लाइंट के अंदर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नॉन वल्नरेबिलिटी है CVE 2013-3906, उस एक्सप्लॉइट को यूटिलाइज किया। ईमेल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक वर्ड की फाइल के ऊपर लिखा हुआ है कि जनाब मैं आपसे ये चाहता हूं, ये चाहता हूं, ये चाहता हूं, मजीद डिटेल के लिए इस फाइल को ओपन करें। जैसे ही उस बैंक के एम्प्लॉय ने उस फाइल को डाउनलोड किया, ओपन किया, तो बैकएंड के ऊपर कार्बनक बैकडोर मालवेयर जो है वो उसके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। जैसे ही उसके कंप्यूटर में वो मालवेयर इंस्टॉल हुआ, वो एक्चुअली एक बैकडोर मालवेयर था, जिसके इंस्टॉल होने से उस कंप्यूटर का कंप्लीट एक्सेस उस हैकर के पास पहुंच गया। अब ये किसी एक एम्प्लॉय पे नहीं हुआ, बेसिकली उन्होंने इसको हॉपिंग की। उस कंप्यूटर को हैक करने का कोई फायदा नहीं हुआ, ना ही उस कंप्यूटर को हैक करके उन्होंने पैसे चोरी किए। उन्होंने उस कंप्यूटर सिस्टम को, उस एम्प्लॉय के सिस्टम को एज ए टूल यूज किया बैंक के मेन सर्वर्स तक पहुंचने के लिए। वो कैसे? उन्होंने एक मिमीकैट्स, एक नॉन एप्लीकेशन है मिमीकैट्स। ये बेसिकली करता क्या है, ये एप्लीकेशन क्या काम करती है, जो कि कंप्यूटर के अंदर होती है। ये रैम के अंदर रन टाइम के ऊपर जो प्रोसेसिंग हो रही होती है, जो पासवर्ड्स चल रहे होते हैं, ये उनका एक रेप्लिका ले लेता है। तो हैकर्स ने मिमीकैट्स को यूज करके उस कंप्यूटर या लैपटॉप के रैम में चलने वाले जितने सॉफ्टवेयर्स थे उनकी एक्सेस ले ली, उसकी स्क्रीन की एक्सेस ले ली, और उसके अंदर जो पासवर्ड्स उसने डाले हुए थे, अपने लॉगिन पासवर्ड्स और वो उन्होंने चोरी कर लिए। और बेसिकली माइंड यू, माइक्रोसॉफ्ट ने इसी जो वाकया हुआ था, इसके बाद ही क्रेडेंशियल गार्ड एक अपडेट दी थी ताकि रैम से चीज़ें चोरी ना हो सके रन टाइम के ऊपर। जब उन्होंने उसके पासवर्ड ले लिए उस लॉगिन के, उस यूज़र के, तो उस यूज़र के ज़रिए उन्होंने उसके बैंक मैनेजर तक वो पहुंचे, बैंक मैनेजर के कंप्यूटर तक पहुंचे नेटवर्क के ज़रिए। नेटवर्क के ज़रिए वो कैसे पहुंचे कि नेटवर्क में अब वो उस नेटवर्क के एक लेजिटिमेट यूज़र बन गए। बैंक मैनेजर के ज़रिए वो बैंक के मेन सर्वर्स तक पहुंचे, और मेन सर्वर्स तक पहुंचने के बाद बेसिकली जो मैंने आपको समझाया कि हॉपिंग करके एक कंप्यूटर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह से नेटवर्क में लैडर क्रॉस करते करते वो मेन सर्वर तक पहुंच गए। इसमें भी पहुंचने के बाद भी उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की 2 प्रोटोकॉल्स यूज किए, एक PSEXE और दूसरा जिसको हम RDP कहते हैं, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। ये माइक्रोसॉफ्ट की अपनी यूटिलिटीज हैं, नॉन यूटिलिटीज हैं। उनके जरिए उन्होंने
उनके मेन सर्वर्स को रिमोट एक्सेस किया, लेकिन रिमोट एक्सेस भी हैक करके नहीं। अब ये हैकिंग और लेजिटिमेट लॉगिन का फर्क समझें। हैक होता है कि आपने किसी का पासवर्ड ब्रेक किया और आपने उसको अकाउंट हैक कर लिया। नो, अब क्योंकि वो नेटवर्क में फैल चुके हैं, उनके पास एक ऑफिशियल लेजिटिमेट लीगल क्रेडेंशियल्स हैं जो कि उन्होंने बेसिकली वो मिमीकैट्स सॉफ्टवेयर यूज करके उन्होंने वो हासिल किए थे। तो अब उसी के जरिए उन्होंने रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस किया और अब वो बैंक्स के सेंट्रल सर्वर्स के मालिक बन गए हैं। वो जिस तरह उसको चाहें उसको यूटिलाइज करें। अब सवाल यह पैदा होता है कि बैंक के सर्वर्स में पहुंचने के बाद उन्होंने पैसे चुराए कैसे। 3 तरीके से पैसे चुराए। जो पहला तरीका उन्होंने यूज किया पैसे चुराने का, दैट इज कॉल्ड एटीएम जैकपॉट। यूरोपोल इसको जो है लॉजिकल अटैक भी कहता है, और यूरोपोल की इस रिपोर्ट के मुताबिक यह दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिकल अटैक है। इसमें क्या हुआ, एटीएम्स में आपको पता ही है कि आप कार्ड डालते हैं, अपना पिन कोड देते हैं और आपको पैसे मिल जाते हैं। अब क्योंकि वो सेंट्रल सर्वर्स के मालिक बन चुके थे, उन्होंने पर्ज अटैक किया, पर्ज कमांड्स दी। एटीएम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है, जो सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, उसे कहते हैं XFS। उन्होंने सर्वर से एटीएम मशीनों को, मखसूस एटीएम मशीनों को पर्ज कमांड दी, और उसके बाद वो पर्ज कमांड जब एटीएम मशीन्स तक पहुंची तो एटीएम मशीन्स ने पैसे निकालने शुरू कर दिए। और उन्होंने ये इतना सिंक्रोनाइज किया कि उस टाइम जब वो पर्ज कमांड देनी थी तो वहां पे उनका बंदा खड़ा है, जो मशीन पैसे बाहर निकाल के फेंक रही है उसको कलेक्ट करने के लिए। उसके अलावा जो दूसरा तरीका उन्होंने यूज किया, दैट इज एक बैंक्स की इंटरनेशनल एक्सचेंज के लिए एक सिस्टम चलता है जिसको कहते हैं स्विफ्ट, SWIFT। उन्होंने उस स्विफ्ट सिस्टम को यूज करके कब्रस और हांगकांग के फेक अकाउंट्स के अंदर पैसे ट्रांसफर किए। तीसरी तो बहुत ही मजे की चीज है, वो है क्योंकि वो मैंने आपको बताया कि वो उनके सर्वर्स तक पहुंचे हुए थे, उन्होंने उनकी SQL डेटाबेस के अंदर मैनिपुलेशन की। और मैनिपुलेशन कैसे की कि फर्ज करें कि आप जो है वो उस बैंक के एक अकाउंट होल्डर हैं, आपके अकाउंट में $1000 पड़े हैं। उन्होंने डेटाबेस लेवल को एक्सेस करके आपके अकाउंट में जो 1000 है उसको चेंज किया पहले 10,000 में। अब आपके अकाउंट में 10,000 आ गए। 10,000 में से 9,000 वापस निकाल लिए या किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। जैसे आपको मैंने पहले अभी बताया कि स्विफ्ट भी उनके कंट्रोल में है। आपके अकाउंट में दोबारा 1000 बच गया। अब ना तो बैंक का ऑडिट उसको पकड़ रहा है, ना ही कस्टमर को पता चल रहा है कि मेरे अकाउंट में हुआ क्या है। और साथ ही अगर आपने अपना SMS या नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ है बैंक के सिस्टम में, तो वो भी क्योंकि बैंक का सिस्टम उनके कंट्रोल में, उन्होंने वो भी जो है सैबोटाज कर दिया। इन 3 तरीकों को यूज करके इंटरपोल और कैस्पर्स की लैब की जो रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने $1 अरब जो है वो इधर से उधर कर लिया। अब ये सब कुछ हुआ क्यों? सिर्फ इंसानी कमजोरी की वजह से। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये शुरू हुआ एक ईमेल से, जिसको हम सोशल इंजीनियरिंग भी कहते हैं। सोशल इंजीनियरिंग के जरिए उन्होंने शुरू किया और अरबों का नुकसान हो गया 30 मुल्कों में 100 मुख्तलिफ बैंकों में। इसको स्फेयर फिशिंग भी कहते हैं, स्फेयर फिशिंग। तो व्यूअर्स, अब सवाल यह पैदा होता है कि इतनी सफाई से होने वाली चोरी, इसकी इतनी डिटेल्स मैं आपको कैसे दे रहा हूं, और ये कैसे मुमकिन हुआ, या उन्होंने कौन सा ऐसा लूप होल छोड़ा कि इंटरपोल उनके दरवाजे तक पहुंच गया और उनको गिरफ्तार कर लिया। दुनिया की सबसे बड़ी चोरी, सबसे बड़ी बैंक डकैती, उसके डिजिटल चोर पकड़े गए। यह सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के पार्ट 2 में, जिसमें आपको इसकी इन्वेस्टिगेशंस, इसके फोरेंसिक पॉइंट्स, किस तरह से हुआ, इन्वेस्टिगेटर्स ने क्या किया, किस किस तरह से और किन किन स्टेप से गुजर के उन्होंने इन सब को आइडेंटिफाई किया, वो इसके पार्ट 2 में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा पूरी डिटेल में।
तो जाने से पहले अगर आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें, ताकि जो मेरा अगला इसका पार्ट 2 है उसका और उसके बाद आने वाली तमाम वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।